Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. That is your third lecture of class 8 न्यू सिलेबस 2022. हम लोगों ने जैसे जो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ ये सारी पीछे से जो है वो पढ़ ली हैं. अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो गया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है वो जाकर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जो है वो ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स. नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क वो होता है जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो नेटवर्क क्रिएट करते हैं. ऐसे ही है कि दो बंदे भी आपस में जो है वो बात कर रहे होते हैं, मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो. ठीक है, द इंटरकनेक्शंस connected system of ICT devices to share the hardware and the software resources is known as the computer network. इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क्स कहेंगे. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द डाटा कम्युनिकेशन. डाटा कम्युनिकेशन का मतलब है वो चीज़ जिसके थ्रू डाटा जो है वो एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक जो है पहुंचता है. दैट इज़ कॉल्ड द डाटा कम्युनिकेशन. ठीक है, द डाटा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन इज़ एक्सचेंजिंग. जैसे एक क्लास में टीचर जो है वो खड़े होकर जब लेक्चर दे रही होती हैं तो वो क्या है, शी इज़ कम्युनिकेटिंग हर मैसेज टू यू पीपल. ठीक है, तो क्या है कि वो डाटा कम्युनिकेट कर रही हैं, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों के साथ एक्सचेंज कर रही हैं. ठीक है, तो कंप्यूटर में अगर हम बात करें डाटा कम्युनिकेशन क्या है कि थ्रू द ICT डिवाइसेस, यानी कि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स और नोट पैड्स, इनके थ्रू जब हम मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे वो डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है बाय द यूजिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. समझ आया? यानी कि इंटरनेट के ज़रिए. तो क्या है, process by which the information is exchanged through the ICT devices in the computer networks. ठीक है, आप में देखिए द प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स. कुछ हर काम करने के कुछ रूल्स होते हैं ना, तो इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए जो रूल्स हैं उसको हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं. ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल्स कहेंगे. तो प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉलोड बाय द बोथ सेंडर एंड रिसीवर. अब यहाँ पर हमारे पास उन्होंने एक टर्म यूज़ की है सेंडर और रिसीवर की. ठीक है, तो सेंडर और रिसीवर क्या है अभी हम जो है वो देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन द कंपोनेंट्स ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन. जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं इवन आवर डेली लाइफ, तो क्या है कि कम्युनिकेशन जब हो रही होती है, क्लास में टीचर लेक्चर दे रहे हैं या दो स्टूडेंट्स जो हैं जब आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उनकी कम्युनिकेशन में जो जो कंपोनेंट्स जो हैं इस्तेमाल होते हैं उनको हम जो है जब हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज़ करेंगे तो भी वही कंपोनेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे. अभी जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये डायग्राम है. ठीक है, फर्स्ट वन हु इज़ स्पीकिंग, दैट इज़ सेंडिंग द मैसेज. अब मैं मैसेज इस वक्त जो है वो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ. ठीक है, तो मैं मैसेज जो है वो जब भेज रही हूँ तो मैं कौन हूँ? एक सेंडर हूँ. ठीक है, आप जब मेरे इस मैसेज को, इस वीडियो को देख रहे हैं, यू आर द रिसीवर्स. ठीक है, द मैसेज इज सेंड बाय द सेंडर एंड रिसीवर रिसीव्स द स्पेसिफिक मैसेज. बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या भेजा जा रहा है. अब जैसे मैं इस वीडियो में आपके लिए लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो क्या है कि वो मैं मैसेज रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए. ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है? मैसेज हो रहा है. ठीक है, थ्रू अ स्पेसिफिक मीडियम. यहाँ पर आप देखें तो मीडियम है, जो स्ट्रेट लाइन उन्होंने दिखाई है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान मीडियम होना इंपॉर्टेंट है. अब हमारे दरमियान मीडियम क्या है? यूट्यूब चैनल. ठीक है, अब क्लास में एक टीचर और स्टूडेंट जो है अब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं. टीचर जब बोल रही है तो वो कौन है? सेंडर. और स्टूडेंट्स जो हैं जब उस मैसेज को सुन रहे हैं वो क्या है? रिसीवर है. ठीक है, अब मीडियम क्या है उनके दरमियान? साउंड वेव्स. जारी बात है, हवा के ज़रिए जो है वो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा ना, तो वो साउंड वेव्स जो हैं वहाँ क्या है? एक आपका मीडियम है. तो यहाँ पर अगर हम देखें अब कंपोनेंट्स जो हैं हर ए मैसेज जो है वो सेंडिंग के लिए
हर एक चीज़ में कम्युनिकेशन के लिए जो है यही दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सॉरी, दो नहीं है, चार चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। दो इनमें से है कि सेंडर और रिसीवर का होना इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कंपल्सरी। ठीक है, तो क्या है, डाटा कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग अ सेंडर, रिसीवर, communication medium and the message is to send. Sender is the person or the entity who is initiating the communication. Sender वो बंदा है जो इनिशिएट करता है, जो बोल रहा होता है, जो स्टार्ट करता है। ठीक है, एंड द मैसेज इज़ द इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। अब मैं आपको लेक्चर सेंड कर रही हूँ, तो जो इंफॉर्मेशन आप लोग रिसीव कर रहे हैं वो क्या है, मैसेज है। मीडियम इज़ द मीन और द पाथ by which the message is sent. जिस पाथ, जिस मीडियम, जिस ज़रिए से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा वो क्या कहलाता है, मीडियम। ठीक है, द रिसीवर इज़ द पर्सन और द एंटिटी हु रिसीव्स द मैसेज। पर्सन वो बंदा या वो चीज़ जो इस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, जो मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, दोज आर द रिसीवर्स। इज़ दैट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये इसी सेंडर और रिसीवर की बेस के ऊपर हमारा एक आर्किटेक्चर जो है वो ड्रॉ होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब एक पर्सन जो कि मीन्स दूसरे की सारी, जैसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास में बैठे हुए टीचर ने लेक्चर दिया और स्टूडेंट्स उसको रिसीव कर रहे हैं। रिसीव करने के बाद स्टूडेंट्स उनसे क्वेश्चन करते हैं, तो वो अपनी रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, रिक्वेस्ट करते हैं, मैडम हमें ये बात समझ नहीं आई, या इस बात को रिपीट कर दें, या इसका क्या मतलब है। तो वो जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है, वो क्या हैं, क्लाइंट्स हैं। और जो उनकी इस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं, जो ओन करते हैं, जो हेड करते हैं, वो क्या हैं, सर्वर्स हैं। ठीक है, अब उसी तरह से अगर हम बात करें कि एक दुकान में आप जाते हैं, तो दुकान में जब आप जाएंगे तो दुकानदार से आप अपनी रिक्वेस्ट करेंगे ना कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, तो दुकानदार आपकी उस रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करेगा और आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए आपको वो चीज़ें दे देगा। ठीक है, तो क्या है कि वो जो आने वाला है वो क्या है, क्लाइंट है जो रिक्वेस्ट कर रहा है, और जो उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर रहे हैं वो क्या है, सर्वर्स हैं। समझ आया? ठीक है, तो अब आपके पास इसी को एग्जाम्पल बनाते हुए अगर हम यहाँ देखें, क्लाइंट इज़ रिक्वेस्ट फॉर द रिक्वायर्ड सर्विसेज। क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है ना रिक्वायर्ड सर्विसेज के, कोई स्पेशल क्वेश्चन कर रहा है, कोई बात कर रहा है, या से कोई चीज़ चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट अब फुलफ़िल कर रहा होता है, तो फुलफ़िल करवानी होती है, वो क्या है, क्लाइंट्स हैं। ठीक है, फॉर द सर्विसेज टू बी सर्व्ड, उनको सर्व किया जाता है बाय द सर्वर। सर्वर क्या है, इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द रिक्वेस्ट। सर्वर के लिए कंपल्सरी है कि वो आने वाले की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करे। ठीक है, और उसको बताए कि उसकी रिक्वेस्ट जो है वो कैसे पूरी होगी, ख़त्म नहीं, पूरी होगी। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबल टू प्रूव द रिक्वेस्ट ऑफ द सर्विसेज टू द क्लाइंट। क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट की है उसकी वो सर्विसेज को पूरा किया जाए, जैसे प्रिंटर सर्वर, वेब सर्वर और द फाइल सर्वर। ठीक है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज अ कंप्यूटिंग मॉडल इन विच द सर्वर होस्ट डिलीवर द मैसेज मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज टू बी रिक्वेस्टेड टू द क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट से वो रिक्वेस्ट करता है इन सारी सर्विसेज के लिए। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। ठीक है, द क्लाइंट एक्सेस द ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज विद अ वेब ब्राउज़र। क्लाइंट जो है वो जो घर बैठकर उस लाइक मेरा जो है वो बैंक अकाउंट बना हुआ है और मैं घर बैठकर अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस कर रही हूँ, तो मैं उनसे वेब रिक्वेस्ट भेज रही हूँ ना कि मुझे जो है वो मेरा अकाउंट शो किया जाए। वो मेरा अकाउंट जब शो कर देते हैं तो मैं बिल पे कर लेती हूँ, मैं बच्चों की फ़ीस जो है वो सबमिट करवा सकती हूँ, मैं जो है वो अपनी ग्रॉसरी जो है वो ले सकती हूँ ऑनलाइन घर बैठकर। ठीक है, तो मैं सारे काम जो हैं वाया माय ओन बैंक अकाउंट मैं ये फुलफ़िल करवा सकती हूँ। ठीक है,
तो क्या है, सर्वर द बैंक वेरीफाइज द लॉगिन नेम और पासवर्ड। सर्वर सबसे पहला काम क्या करेगा, आपका नेम और पासवर्ड जो है, जो पिन कोड है, उसको वेरीफाई करेगा क्या ये वही स्पेसिफिक पर्सन है जिसने अपना अकाउंट खोला हुआ है। जब वो चेक कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा, तो फिर वो आपकी सारी की सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। जैसे इट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सर्विसेज, ठीक है, सच एज फंड ट्रांसफ़र और अवेलेबल बैलेंस। आपने बैलेंस चेक करना है या अपनी रिक्वेस्ट चेक करनी है, तो वो आराम से देखी जा सकती हैं, ठीक है। ये आपका समझ आ गया कि आपने अभी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो देखा है कि क्लाइंट कौन है और सर्वर कौन है। जैसे यहाँ पर आप एक डायग्राम देखें तो आपका सर्वर कौन है, मिडिल में है, और पीसी से, स्मार्टफोन से, लैपटॉप से, जिससे भी आप अपना बैंक अकाउंट लाइक अगर यूज़ करें तो आपकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल किया जाएगा बाय द सर्वर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब ये है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो हमने अभी पहले देखा था, जिसमें हमारे पास मैसेज सेंडर, रिसीवर और मीडियम, वो तो कंपोनेंट्स थे ना कंप्यूटर नेटवर्क के। जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं तो मैंने आपको बताया था एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाती हैं। आगे उनकी टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ योर लैन, नेक्स्ट वन इज़ योर मैन, वैन, पैन और वीपीएन, ठीक है। ये हमारे पास इसकी 5 टाइप्स हैं। लैन क्या है? लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया। अगर आप पढ़ें तो समझ आती है कि लोकल एरिया वो नेटवर्क जो आपका लोकली विद इन अ स्मॉल रेंज आपका जो नेटवर्क क्रिएट होता है वो कहलाता है लैन। द लोकल एरिया नेटवर्क इंटरकनेक्शन सिस्टम ऑफ ICT devices in a small geographical area such as school, residence, laboratory is known as the local area network। समझ आ गई, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये पूरा एक हब क्रिएट हुआ वर्क स्टेशंस के साथ, यानी कि डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं एक कंप्यूटर के साथ स्पेसिफिकली बेसिकली सर्वर के साथ वो अटैच है। तो ये आपका क्या क्रिएट कर रहे हैं, लैन नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क विन अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब ये है कि वो आपका विद इन अ सिटी। मेट्रोपॉलिटन क्या होता है, एक सिटी को कहते हैं ना, टाउन से जो बड़ा होता है उसे मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। तो वो एरिया जो आपके मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आता है, यानी कि आपके सिस्टम से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है लैन सिस्टम से, तो वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। तो क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज़ अ लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क विद इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया। मैन कैन सर्व अ लार्ज सिटी और यूनिवर्सिटी कैंपस यूजिंग द सेवरल बिल्डिंग्स। एक यूनिवर्सिटी हम अगर लेते हैं, लाइक इस्लामिक यूनिवर्सिटी है या हम फास्ट यूनिवर्सिटी लेते हैं, तो उनके डिफरेंट कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है, डिफरेंट कैंपसेस हैं ना। पंजाब यूनिवर्सिटी को देखें तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उनके डिफरेंट कैंपसेस हैं। अब अगर एक कैंपस में मैं नेटवर्क क्रिएट करूँगी तो वहाँ मैं लैन नेटवर्क क्रिएट करूँगी कि एक कैंपस में एक एरिया में जो है वो नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। लेकिन उसकी सारी ब्रांचेस को, उसके सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको मैं अगर कंबाइन करूँगी तो वो कंबाइन होंगे वाया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। समझ आया? विद इन अ सिटी, विद इन अ स्पेसिफिक, अगेन इट्स ऑल्सो इन अ स्पेसिफिक रेंज, ठीक है। योर वास्टेस्ट नेटवर्क वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड का मतलब होता है फैला हुआ, दूर तक, ठीक है। आपका बेसिकली इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी इंटरनेट है। तो इंटरनेट इज़ आर वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि हम पूरी दुनिया से ग्लोबली जो है वो इंटरकनेक्शन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट लैन नेटवर्क्स, छोटे छोटे लैन नेटवर्क्स को जो मैं कंबाइन करूँगी तो वो क्रिएट करेंगे वैन नेटवर्क, ठीक है। अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ, ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया से, ग्लोबली, ठीक है। नेटवर्क ऑफ ICT डिवाइसेस नोन एंड वाइड एरिया नेटवर्क is a network exist over the large geographical area। ये पूरे वास्ट एरिया को जो है वो कवर करता है। that connects the different smaller network include the local area networks, ठीक है। for example banking system where the 100 of branches in the different cities connected with each other in order to share the ऑफिशियल डाटा। अगर हम बैंक्स की ही एग्जांपल लें तो ज़ाहिर बात है, अब आप लाइक इस्लामाबाद में अपना एक अकाउंट बनाते हैं तो वो अकाउंट जो है वो आप जाके कराची में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो वो
ये एक एरिया ऐसा नेटवर्क जो है वो क्रिएट करता है कि आप कहीं पर भी जाएं तो आप लोकली एरिया जो आपने क्रिएट किया था नेटवर्क का, तो वो आप वाइडली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर पैन नेटवर्क। पैन पर्सनल नेटवर्क होता है, ठीक है। पर्सनल का मतलब है आप एक डिवाइस के साथ बहुत सारी डिफरेंट डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन है, आपने मोबाइल फ़ोन के साथ आपने आईपॉड्स भी लगाए हैं, आपने जो है वो स्पीकर भी अटैच कर लिया है, आपने जो है वो दूसरा कंप्यूटर भी अटैच कर लिया है, प्रिंटर भी अटैच कर लिया है फॉर एग्जांपल। तो ये क्या है, ये आपका पर्सनल नेटवर्क क्रिएट हो गया ना। एक लैपटॉप के साथ आपने बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं, आपने एक वायरलेस माउस लगाया, आपने एक जो है वो कीबोर्ड लगाया, साथ आपने जो है वो हेडफोन्स लगाए, साथ आपने जो है वो लगाया क्या कहते हैं प्रिंटर लगा दिया। तो ये नेटवर्क जो क्रिएट हो रहा है, आपने साथ अपना मोबाइल भी उसके अटैच कर दिया, वो पैन नेटवर्क क्रिएट करता है, ठीक है। तो विद इन अ स्मॉलर एरिया कह सकते हैं, स्मॉलर डिवाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ ज़्यादा सारी डिवाइसेस अटैच होंगी तो वो पैन नेटवर्क क्रिएट करेगा, ठीक है। द पर्सनल एरिया नेटवर्क इन द इंटरकनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विद इन द इंडिविजुअल पर्सनल वर्क प्लेस। एक अपनी इंडिविजुअल वर्क प्लेस के साथ जो है, यानी कि एक अकेली डिवाइस के साथ जो नेटवर्क क्रिएट होता है वो पैन नेटवर्क क्रिएट करता है। इट्स जनरली वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइड द कम्युनिकेशन इन द शॉर्ट डिस्टेंस लेस देन 10 मीटर। ज़रा बता, अब वो मोस्टली वायरलेस है, और वायरलेस की जो है वो अगर आपको पता है ब्लूटूथ है तो वो इतनी ज़्यादा रेंज नहीं होती, ठीक है। तो मैक्सिमम 10 मीटर्स टू 250 मीटर्स तक इसकी रेंज होती है। तो आप कह लें कि एक कमरे से जो है वो उसकी वायरलेस की रेंज को दूर नहीं ले जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ योर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। VPN जो है वो क्या है कि आपके पास एक स्पेसिफिक जो है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि एक स्पेसिफिक नेटवर्क के साथ में डिफरेंट चंक्स और या हार्ड डिफरेंट नेटवर्क्स को क्रिएट कर दूंगी, तो वो आप मेरा क्या कहलाएगा, VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, ठीक है। वर्चुअल का मतलब हमने पहले भी देखा इमेजिनरी है, कि वो नेटवर्क जो कि एक इमेजिनरी सिक्योर्ड एरिया जो है वो आपके लिए क्रिएट कर देगा, तो वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क अलाउ द यूज़र टू एक्सेस द वेब privately and securely। VPN gateway, for example the communication between the ATM and your बैंक अकाउंट। ये आप ATM को पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी जाके आप अपना ATM कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं बाय द VPN, क्योंकि आपका जो सारा नेटवर्क का सिस्टम है वो हार्डली एक मेन सर्वर के ऊपर पड़ा है, जो कि आप कहीं से भी जाकर जो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और वो नेटवर्क जो है वो आपका अगेन प्राइवेट नेटवर्क है ना, कोई और आपका ATM कार्ड जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो ये नेटवर्क उन्होंने इमेजिनरी क्रिएट किया, और ये एक प्राइवेट नेटवर्क है फॉर द स्पेसिफिक पर्सन, आप कहीं पे भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए ये कहलाता है VPN, ठीक है। द बैंडविड्थ इज़ द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स, कि आप घर में अपने जो वायरलेस डिवाइस आपने इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसकी रेंज कितनी है, उसकी स्पेसिफिक साइड कितनी है, वो उसका बैंडविड्थ कहलाता है, ठीक है। तो हमारे घर में लाइक 8 MB या 5 GB जो है वो अगर मैं इंटरनेट इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये उसकी बैंडविड्थ है कि कितनी रेंज है उस नेटवर्क की, मैं किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हूँ। समझ आ गई, ठीक। अब आपके पास नेक्स्ट जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मेरा ख्याल है हार्डली 3 लेक्चर्स जो हैं वो रह जाएंगे। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों के साथ ये लेक्चर्स शेयर करूँ। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर कोई दोबारा पॉइंट जो है वो समझना है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट आपके लिए उस चीज़ को दोबारा से दोहरा सकती हूँ, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन मुझे ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको अच्छा लगा है तो भी कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।